देखो ये हमारा ना पहला प्रश्न है, ये पार्ट 2 है बहुपद क्लास 10वीं का। तो मैं इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कई बच्चों को आते हैं भी हैं, आते हैं तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का 1 0 2 है तो के का मान है, तो के का मान इन चारों ऑप्शन में से पता करना है कि के का मान क्या है, ठीक है। तो देखो इस बहुपद का 1 0 2 है, तो हमें यहाँ पे जो ये के लिखा है ना, इस के का मान पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, पहले लिखते हैं माना ये बहुपद है px, इस बहुपद को px लिखते हैं, p माने पॉलिनोमियल यानी हिंदी में बहुपद। अब हमें दिया है कि 1 0 2 है, यानी इस बहुपद का 0 2 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x का मान 2 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। इसका ये मतलब होगा कि जब हम यहाँ 2 पुट कर देंगे तो इसका पूरा मान 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 px बराबर 0 में रखने पर, तो ये जो ये px दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसको बराबर 0 ले लेंगे और जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 गुना x की जगह 2 और जमा के बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। तो 4 और 6 10, तो 10 जमा के बराबर 0। ये प्लस का 10 है उधर जाकर, तो के का मान -10 आ रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन बी है। तो हम लिख देंगे विकल्प बी उचित है या हल है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो कहता है कि ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x घटा 2, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो इसके शून्य ज्ञात करूँगा मैं, फिर इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करना है, मतलब सत्यापन करना है। याद है ना वो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, एक था शून्यकों का योगफल, वो किसके बराबर होता है, वो b माइनस b बटा a। हाँ, और एक शून्य को गुणनफल c बटा a, है ना। तो हाँ वही वाला है। तो इस बहुपद के पहले शून्य निकाल लूँगा, फिर उसके सत्यापन करूँगा। तो ध्यान से देखना है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले बहुपद क्या है। पहले लिख देंगे माना ये बहुपद है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x घटा 2। तो ये जो बटे में है तो इसको भी बटे में 1 लिखो और इसको भी बटे में 1 लिखो, और इसको एल्सियम 6 ही आएगा ना, सबका एल्सियम 6 आएगा। 1 6 और 1 का एल्सियम 6 आता है लघुत्तम। फिर 1 के पहाड़े में ना 6 बार आता है, इस 6 को यहाँ गुना कर देंगे तो 6x की स्क्वायर। 6 के पहाड़े में 6 एक बार आता है, यहाँ 1 ही का पहाड़ा गुना करेंगे, 1 एकम 1 ही x आएगा। और 1 के पहाड़े में 6 बार आता है, 6 ऊपर 2 से गुना जाएगा तो 6 दूनी 12। तो हम इसको 1/6 ऐसे लिख देंगे कॉमन, और ये बचेगा 6x का स्क्वायर प्लस x घटा 12। अब हमें इसका शून्य निकालना है। तो p शून्य निकालने के लिए ना px बराबर 0 रखने ये वाला पर ऊपर आ गया बट्टे में। हाँ ये बट्टे वाला था ना, हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद px बराबर 0 रखने पर तो हम इसको 0 रख देंगे। तो px बराबर 1/6 6x का स्क्वायर प्लस x घटा 12 और बराबर क्या ले लेंगे, फिर जो ये 6 बटे में ये ऊपर 0 के साथ गुना हो जाएगा तिरछा, और 1 बटे में चला जाएगा तो बचेगा 6x स्क्वायर प्लस x घटा 12 बराबर, ये 6 है ना जो बटे में, ये ऊपर 0 से गुना और जो 1 गुना में था वो, तो ये सब 0 ही हो जाएगा ना। तो अब क्या आ जाएगा, ये 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब लिख देंगे इसको, मैं लिख दूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ना देखो इस बहुपद से इस बहुपद की तुलना करोगे तो a की जगह x 6 मिल रहा है, x स्क्वायर तुलना करोगे तो a की जगह 6, तो यानी a का मान 6। ऐसे तुम bx की तुलना यानी इस x की तुलना इस x से करोगे तो b का मान क्या मिलेगा 1। x को छोड़ के जो बचेगा तो b का मान 1, और c का मान क्या मिलेगा -12। समझ में?
हाँ भाई। अब ना इसका हमें क्या करना था, शून्य का निकालना था है। तो इसका शून्य का निकालने के लिए इसका फैक्टर कर दो, इसका फैक्टर सिखाया है, हाँ इसको इससे गुना कर दो। तो 12 छिक माइनस 72, ये माइनस था ना इसलिए माइनस प्लस माइनस, और 12 छिक 72 एक्स का। स्क्वायर। अब इसका ऐसे एलसीएम करना है कि एक आ जाए। तो हम जानते हैं 9 8 72 होता है, और 9 में से अगर एक घटा दें तो एक एक्स आ जाएगा ना प्लस का। तो इसे प्लस का लिखो और इसे माइनस का। तो 9 में से 8 गया, एक एक्स आ जाएगा प्लस का, और 9 8 गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस 72 आ जाएगा ना। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई कि इन दोनों को गुना करने पे यही दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और इनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो मुझे प्लस का एक चाहिए था, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो एक आ जाएगा। अब पीछे लिखा है घटा 12, यहाँ लिख देंगे, और ये आगे वाला 6x स्क्वायर। तो अब ये 3 थे, अब ये 4 टुकड़े हो गए। इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना है। इसमें 3x। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से मैं 3 और x का पहाड़ा कॉमन लूँगा, तो बचेगा मेरा 2x और जमा और 3x। और यहाँ पर मैं घटा कर 4 का पहाड़ा कॉमन ले सकता हूँ ना। हाँ। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर 0। अब ध्यान देखना, मैंने घटा का पहाड़ा कॉमन लिया था, इसीलिए ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये भी 2x प्लस 3 है और ये भी 2x प्लस 3। तो इन्हें एक बार लिख देंगे कॉमन लेकर। फिर बाहर क्या लिखा है, 3x घटा 4, तो इससे ब्रैकेट लिख देंगे 3x घटा 4 बराबर 0। तो अब इसको 0 ले लेंगे एक बार, 2x प्लस 3 बराबर 0, और फिर ले लेंगे 3x घटा 4 बराबर 0। ये प्लस का 3 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x घटा माइनस का 3, और x के लिए हो जाएगा -3 बटा 2। ऐसे ये माइनस का उधर भेजेंगे ना 4, तो प्लस का 4, तो x के लिए हो जाएगा 4 बटा 3। तो इन्हीं दोनों को शून्य बोलते हैं। तो बहुपद का शून्य निकालना था ना, हाँ। तो लिख देंगे अतः शून्य -3 बटा 2 और 4 बटा 3 है ना। -4। हाँ नहीं प्लस का 4 बटा 3। अब हमें जांच करनी थी ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी थी। तो उसके लिए पहला वाला सूत्र बताया था, भाज्य। एक बताया था मैंने शून्यकों का योगफल। हाँ शून्यकों का योगफल, वो होता है -b बटा a। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य यही दोनों है ना, तो इनको जोड़ूंगा मैं अभी, ऐसे जोड़ दूंगा है, तो बराबर आएगा -b बटा a। तो -b का मान देखो मैंने यहाँ लिखा था छाट के a, और a का मान 6, तो हो जाएगा 1 बटा 6। अब देखो इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, और एलसीएम लेके जोड़ेंगे ना तो ये भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम ले चलो, 3 दूनी 6 आएगा एलसीएम, तो 3 दूनी 6, और 2 के पाड़े में 6 3 बार आता है, 3 तिया -9 प्लस 3 के पाड़े में 6 2 बार आता है, 2 चौक 8। अब 9 में से 8 गया, घटा 1 बटे 6, देखो आ रहा है ना दोनों बराबर, तो लिख देंगे LHS बराबर। तो एक तो हमने ये याद जांच कर लिया ना शून्यकों का योगफल, और एक और जांच करना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल। हाँ गुणनफल, C बटे, तो वो होता है C बटा a। अब शून्य गुना करो तो -3 बटे 2 को गुना कर दो 4 बटे 3 से, तो वो C बटा a के बराबर आएगा। देखो C की मान -12 और a का मान 6, तो -12 बटे 6। तो गुना करो, 3 चौक -12 और 2 तिया 6, तो ये भी वही आ रहा है ना। हाँ। तो LHS बराबर RHS, ऐसे जांच करना होता है। तो एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, समझ लो ठीक है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अब हमें बोला है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा घटा 3 बटे 2 है। तो हमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। जब ये निकल जाएगा तो इसके शून्य भी ज्ञात करो, यानी इसी द्विघात बहुपद के फिर क्या निकालना है। हाँ तो देखो इसको भी देखो कैसे करते हैं। तो इसके लिए ना हमें क्या दिया है, पहले उस पर ध्यान दो। हमें दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्य को योगफल कितना दिया हुआ है, √2, और एक और दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो वो कितना दिया हुआ है, -3 बटा 2। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो मैंने द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र बताया था, तुम्हें याद है, वो होता है x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल और गुना में x, और फिर जोड़ देते हैं ये वाला शून्यकों का गुणनफल और लिख देते हैं बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर घटा शून्य का योगफल कितना है रूट 2, तो यहाँ लिख दो रूट 2 और गुना एक्स और प्लस शून्य गुणनफल वो कितना है -3/2 है ना बराबर 0। अब देखो इसके ही बटे में 1 और इसके ही बटे में 1 लेके एलसीएम ले लो। हाँ तो 2 एकम 2 एकम 2, तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा 2x का, तो एक्स स्क्वायर ये इससे गुना हो जाएगा तो घटा 2 रूट 2x और फिर जाएगा प्लस माइनस -3 बराबर। अब ये जो 2 बटे में ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 गुना 2, ये वाला 2 इससे गुना होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर घटा 2 रूट 2x और घटा 3, तो 2x स्क्वायर घटा 2 रूट 2x घटा 3 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर आ गया द्विघात बहुपद। अब हमें इसके शून्य भी निकालना था, तो हमारा को भी क्या निकालना है शून्य। अब इसको शून्य निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुना करेंगे तो 3 दूनी माइनस 6x स्क्वायर। अब मैं 6 को ऐसे फैक्टर करूँगा कि मेरे को क्या लाना है 2 रूट 2 लाना है, सही है। तो 2 3 6 होता है, 2 3 जब 6 होता है ना तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये जो 2 है ना इसको मैं रूट 2 गुना रूट 2 लिख दूंगा, सही है। तो पता क्या हो जाएगा 3 इससे गुना हो जाएगा 3 रूट 2 और गुना रूट 2, तो इन्हें भी गुना करने पे 6 ही आएगा। रूट 2 होता है और फिर 2 3 6 होता है। तो हमने क्या किया इस 2 को ना अलग अलग रूट 2 लिख दिया और फिर 3 के साथ इसको लिख दिया, तो बन गया ये 3 रूट 2 और ये 1 रूट 2 है ना। तो मुझे कितना चाहिए घटा का 2 रूट 2 घटा चाहिए ना, तो इस 3 वाले को क्या लिख लो घटा 3 रूट x और इसको लिख लो प्लस का रूट 2x और घटा 3 बराबर 0। अब ध्यान देखोगे ना तो 3 में से 1 गया तो यही आ जाएगा ना 2 घटा का 2 रूट 2। अब इनमें से कॉमन लेना है और तो इसमें से आ जाएगा तुम्हारा हाँ इसमें से मान लो तुमने रूट 2 निकाल लो और x निकाल लो, तो 2 में से रूट 2 निकालने पे रूट 2 बचता है और यहाँ बचेगा 3 और इनमें से कुछ नहीं तो 1 निकाल लो तो बचेगा रूट 2x घटा 3। फिर ये दोनों सेम है बराबर 0 भी चलेगा, ये दोनों सेम है ना, इसको एक बार लिख दो और बाहर वाला रूट 2x प्लस 1 को भी एक बार लिख दो बराबर 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 तो आ जाएगा रूट 2x घटा 3 बराबर 0 और रूट 2x जमा 1 बराबर 0। ये घटा का 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 तो x के लिए हो जाएगा 3 बटा रूट 2। ऐसे ये प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये बटे में चला जाएगा तो इसके लिए -1 बटा रूट 2। तो हमारे शून्य भी आ गए। तो हमें बोला था द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया था, ये था आपका द्विघात बहुपद और शून्य निकालना था। तो अभी फैक्टर करके हमने क्या निकाल लिया शून्य, वो आ गया 3 बटा रूट 2 और घटा 1 बटा रूट 2 आंसर, ठीक है। क्या है लिख दो। कहता है कि यदि x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 को x घटा 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। यानी जब तुम इसको इससे भाग दिए थे तो शेषफल 21 मिल रहा था, तो k का मान और भागफल ज्ञात करो। यानी ये k का मान पता करो और फिर वो भागफल देते हैं ना भाग देने पे, वो भागफल भी निकालना है। फिर इसके बाद त्रिघात बहुपद, ये जो त्रिघात बहुपद है इस त्रिघात बहुपद के शून्य भी ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, माना ये px है तो वो जाएगा x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और इससे भाग देना है, ये gx होता है, ठीक है। gx है -3 और इससे भाग देने पे उसने साफ बोला था कि जो शेषफल है उसको rx बोलते, याद है ना। हाँ rx, तो वो हमें दिया हुआ 21 है। तो बोला है कि इसको इससे भाग देने पे शेषफल 21 आता है। तो ये जो gx है ना x घटा 3, तो क्या करते हैं कि gx बराबर 0 रखने पर इसको हम 0 रख लेते हैं। तो x घटा 3 क्या हो जाएगा 0। ये घटा 3 उधर भेजोगे तो इसके लिए 3 आ जाएगा। इस x का मान कहाँ रख देंगे px में, तो लिख देंगे x बराबर 3 px में px में रखने पर, तो लिख देंगे px में रखने पर शेषफल 21 आता है, शेषफल 21 आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम इस x की जगह पे
जब ये 3 रखोगे तो इधर भी x की जगह 3 रखोगे, फिर इधर भी x की जगह 3 और यहाँ k गुना x की जगह 3 और जमा 3 और बराबर बोला था 21 आता है। तो अगर यूँ कहता ना कि सीधा भाग हो जाता है, गुणनखंड है, तो 0 लेते हैं, लेकिन अब बोला है कि इससे भाग देने पे 21 बचा था, तो इसीलिए यहाँ पे अब 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 21। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, ठीक है। जब बोलेगा ना किसी क्वेश्चन में इसको इससे भाग देने पे शेषफल 21 आया था, तो इससे इसको भाग देने पे शेषफल 21 आया था, तो यानी इधर x की वैल्यू 3 निकाल लेंगे ना, उसको यहाँ रख कर बराबर 21 लिखेंगे, सही है। तो 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, t हो जाएगा 3 के जमा 3 बराबर 21। अब देखो ये 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 और 3 21, 18 3 21 से ये 21 कट जाएगा, तो बचेगा 27 जमा 3 के बराबर 0। 27 प्लस के उधर जाकर माइनस का 27 और ये 3 के पाड़ा बटे में आ जाएगा, तो के की जाएगा -27 बटा 3, 3 × 27, तो के की वैल्यू -9। तो पहले तो के का मान पता करना था, तो ये कह रहा था ना यदि इस बहुपद को x घटा 3 से भाग देने पे शेषफल 21 प्राप्त होता है तो के का मान ज्ञात करो। आ गया के का मान, अब बोला है भागफल भी ज्ञात करो। तो अब ये के का मान पता चला है, तो इस बहुपद में इस के की जगह क्या लिख दूंगा, -9 लिख दूंगा ना। तो मेरा बहुपद आ जाएगा, तो मेरा बहुपद px बराबर था पहले x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस kx था ना, k की जगह -9 गुना x और प्लस तो आ जाएगा x की क्यूब जमा 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 3, ये बहुपद आ गया। तो अब बोला था कि भागफल ज्ञात करो, तो ये मेरा px है और वो मेरा क्या था, gx था। तो अगर मैं इस px को gx से भाग दे दूंगा तो भागफल आता है, तो मैं लिख दूंगा लंबी विभाजन प्रक्रिया से। अब हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से अब इसको भाग देंगे, लिख देंगे px को gx से भाग देने पर। तो ध्यान दे रहा है ना, देखो इसको ना भाग दूंगा मैं, यहाँ सीखियो, अभी तूने सीखा नहीं है। x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये आया था ना 2x स्क्वायर और घटा 9x प्लस 3, इसको भाग देना है किससे, x माइनस 3 से। तो पता है कैसे भाग देते हैं, इस x की क्यू को इस x से भाग देते हैं पहले, याद है ना। तो क्या आएगा, हाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे x का, उसको इन दोनों से गुना करेंगे तो x की क्यू और घटा 3x का स्क्वायर, यहाँ निशान बदलेंगे, ये प्लस है तो और ये माइनस है तो प्लस, ये कट के क्या आ गया 0 और 3 और 2 जुड़ के 5x स्क्वायर और घटा 9x, ये हासिल आ गया है। अब इसको इससे भाग दोगे तो प्लस का आ जाएगा 5x है, 5x इससे गुना करोगे 5x स्क्वायर और ये 5 तियाँ घटा का 15x है, ये भी माइनस प्लस, ये कट जाएगा 0, 15 में हो गया 6x और प्लस 3, 6x प्लस 3। अब इसको इससे भाग देंगे तो 6 बार में भाग हो जाएगा ना, सारा कट जाएगा। रुक जाओ, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो ये 6 इससे गुना होगा ना तो हो जाएगा 6x और घटा 6 तियाँ 18, निशान बदलो माइनस और ये तो 0 हो जाएगा और ये जुड़ के 21। तो पर्सन में बोला था ना कि शेषफल 21 बचता है, तो ये हमारा भागफल आ गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, भागफल निकालना था ना, तो ये आ गया, ये भागफल होता है, तो होता है x स्क्वायर प्लस 6, सही है। अब इसने बोला था कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करो। इस द्विघात बहुपद क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हमने ना एक विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र याद करना है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा, ये फॉर्मूला याद करना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं px बराबर gx और गुना qx और जमा rx। तो px की जगह यही होगा सारा, तो x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, ये वाला लिखना था, ठीक है, ये वाला, और प्लस kx और प्लस 3 है ना। तो ये लिखने के बाद फिर ये था gx, तो x घटा 3 और अभी भागफल आया था
तो देखो अभी अभी मैंने ना भागफल निकाला है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स प्लस और शेषफल 21 था। एक शेषफल क्या था? 21 ये जो प्लस का 21 है वो इधर आ क्या हो जाएगा? तो x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और ये 21 इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस और बचेगा ये x माइनस 3 और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सही है? तो हो जाएगा x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस kx और घटा 21 में और में 3 गया तो घटा 18 घटा 18 बराबर ये बचेगा x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें इसी का शून्य निकालना है। इसी का क्या निकालना है? शून्य तो पर्सन बोला था इसी का क्या निकालना है? शून्य तो ये आ रहा है ना इसी का, तो ये इसके बराबर हुआ, तो इसी का फैक्टर करके शून्य निकाल दो। अब इसका फैक्टर कर दो बस, तो हो जाएगा 6 कम 6x स्क्वायर तो ऐसे तोड़ो कि 5 आ जाए, तो 2 3 6 होता है। हाँ, प्लस प्लस तो यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा x सही है? तो आ जाएगा तुम्हारा x घटा 3 और इसमें से x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 2 और यहाँ पे 3 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो x प्लस 2, x प्लस 2 सेम है ना, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3 और ये आगे क्या है? x घटा 3। तो हमें शून्य निकालना था ना, तो अतः शून्य, तो शून्य पता क्या आएगा? जब तुम इसको बराबर 0 लोगे तो 3 आ जाएगा, इसको 0 लोगे तो घटा और इसको लोगे तो घटा 3, तो आ गया ना सर। तो इस प्रकार से ये शून्य निकालना था, ठीक है।